Hello guys, welcome back to Techies Code in the series of placement questions on linked list। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिवर्स नोड इन के ग्रुप्स। हमें रिवर्स करनी है नोड इन अ ग्रुप ऑफ के। तो प्रीरिक्विजिट बस इतना होना चाहिए कि आपने मेरी वो वीडियो जो थी ना रिवर्स लिंक लिस्ट वाली, उसकी मैंने 3 अप्रोचेस कराई थी। जो फर्स्ट अप्रोच थी आइटरेटिव वाली, एंड आई हैव डिस्कस द आइटरेटिव अप्रोच टू रिवर्स अ लिंक लिस्ट। वो आपको पता होना चाहिए, उसका जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर यूज होगा कि रिवर्स करनी है ना नोड्स को। अब के ग्रुप में कैसे करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे, बट ये आप एक बार इसको देख लेना वीडियो को, इसको आपको आई टैब और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगी। और अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो यहाँ पर हमें एक लिंक लिस्ट गिवन है एज यू कैन सी हेयर इन द एग्जांपल 1, और हमें एक वैल्यू के भी गिवन होगी। इन दिस केस के इज 2, नीचे इनपुट दे रखा है, और के एक पॉजिटिव इंटीजर होगा जो कि लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट से इक्वल हो सकता है या छोटा हो सकता है, उससे बड़ा नहीं होगा। नंबर ऑफ नोड्स हो सकते हैं वो के मल्टीपल में होंगे, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते लिस्ट के नोड की, आपको नोड्स को ही चेंज करना है, राइट। मतलब मीन्स आप डेटा को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको इन दोनों को रिवर्स करना है तो आप इसका डेटा 2 इसका डेटा 1 ऐसा नहीं कर सकते। यू मे नॉट अल्टर द वैल्यूज। आपको क्या करना पड़ेगा, इसके पूरे लिंक को चेंज करके 1 को 2 से पॉइंट कराना है, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। हमें क्या करना है, रिवर्स करना है नोड्स को के ग्रुप में। तो 2 के ग्रुप्स में हमें रिवर्स करना है। इन दोनों को रिवर्स कर दिया, फिर इन दोनों को रिवर्स कर दिया, फिर ये अकेला था तो इसको रिवर्स नहीं करेंगे। थोड़ी और क्लियरिटी होगी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। इस केस में ये हमारी लिंक लिस्ट है, सॉरी ये हमारी लिंक लिस्ट है और के की वैल्यू जो है वो 3 दे रखी है, के की वैल्यू 3 दे रखी है। तो 3 करके ग्रुप में, 3 के ग्रुप में हमें रिवर्स करना है। तो 1 2 3 को रिवर्स करेंगे, 3 2 1, और ये 3 से कम है तो इसको रिवर्स नहीं करना है, राइट। सो इस तरीके से हमें कुछ अपना आउटपुट देना है। तो हमें इसको प्रिंट नहीं करना है, सिंपली एक नोड का जो हेड होगा वो हमें रिटर्न करना है, इसका एड्रेस, और उसके बाद लिंक आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। सो वो अपने आप इनको प्रिंट कर देगा। हमें सिर्फ फंक्शन लिखना है, यहाँ पे इस तरीके का फंक्शन है। हमें यहाँ पे सिर्फ फंक्शन लिखना है जिसके अंदर लिस्ट नोड होंगी हमारे पास, ये हेड रिटर्न करना है, हमें रिवर्स करना है, और हेड हमें ओरिजिनल जो हेड है वो मिलेगा और एक के की वैल्यू मिलेगी। सो डिस्कस करते हैं इसको कैसे हम अप्रोच करने वाले हैं। सो सपोज हमारे पास ये हमारी लिस्ट है और के की वैल्यू को हम कंसिडर कर रहे हैं 2, ठीक है। तो 2 के पेयर्स में हमें क्या करना है, स्वैपिंग करनी है और रिवर्स करना है। सो किस तरीके से हम करेंगे, हमें रिवर्स करना आता है मान के चल रहा हूँ, अगर नहीं आता तो प्लीज उस वीडियो को देख लो, काफी अच्छे से मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आई एज्यूम कि आपको रिवर्स करना आता है, ठीक है। तो इन 2 नोड्स को हमें रिवर्स करना है, देन इन 2 नोड्स को हमें रिवर्स करना है। तो होगा क्या, हम इसको रिकर्सिवली करने वाले, ठीक है। रिकर्सिव अप्रोच हम यहाँ पे देखने वाले, ठीक है। तो रिकर्सिवली हम कैसे करेंगे, देखो हमारे पास हेड मिलेगा हमको सबसे पहले स्टार्टिंग में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से के नोड्स को रिवर्स कर देंगे, ठीक है। के नोड्स मतलब 2 नोड्स हैं, तो इन दोनों नोड्स को हम रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है। हम अब क्या करेंगे, हम आगे कॉल लगाएंगे, आगे वाले फंक्शन पे कॉल लगाएंगे इस वाले पार्ट पे, और बोलेंगे तुम भी के रिवर्स करके दो। तो ये क्या करेगा, पहले खुद के 2 रिवर्स करेगा, तो पहले ये 4 और 3 को रिवर्स करेगा, फिर आगे कॉल आएगी तुम भी करके दो। तो ये तो नोड 1 है तो रिवर्स नहीं करेगा, डायरेक्टली इसका ही एड्रेस रिटर्न कर देगा। अब जो भी आगे वाला फंक्शन मुझे रिटर्न करेगा वो मैं इसके नेक्स्ट में डाल दूंगा, और ये पूरा फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, 4 का एड्रेस, तो वो मैं इसके नेक्स्ट में डाल दूंगा। इस तरीके से हमारा जो है वो लिस्ट जो हो जाएगी वो के ग्रुप्स में रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बी फोकस। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले के एलिमेंट्स को रिवर्स करना है, राइट। के एलिमेंट्स को हम रिवर्स करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। देन सेकेंड हम रिकर्सिव कॉल लगा देंगे, रिकर्सिव कॉल फॉर फर्दर लिस्ट। जो भी बची हुई लिस्ट है उसके लिए हम रिकर्सिव कॉल लगा देंगे, और जो रिकर्सिव कॉल है वो क्या करेगी, वो इसको रिवर्स करेगी। रिवर्स करने के बाद उसके पास ये आंसर आया ना, तो वो इसका हेड जो है 4, उसका एड्रेस रिटर्न करेगी, ठीक है। तो रिकर्शन से जो भी एड्रेस हमें रिटर्न होके आएगा उसको हम, जो भी हमारी लास्ट नोड होगी, लास्ट नोड कौन सी होगी, जो पहले हेड थी, तो जो भी, जैसे ये वाली लिस्ट है तो इसमें जो भी हेड होगा वही हमारा क्या होने वाला है, लास्ट नोड होने वाली, रिवर्स कर दिया। तो इस केस में हेड के नेक्स्ट में जो भी यहाँ से आंसर आया है वो हम यहाँ पर डाल देंगे, राइट। जैसे इस केस में हमारे पास 4 का एड्रेस आया तो हमने 4 डाल दिया। गॉट द पॉइंट। अब इसको एक बार कोड में देखूंगा तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी आएगी, बाकी मैं आपको एक बार और इसको एक्सप्लेन करूंगा कोड लिखने के बाद। तो एक बार कोड इसका देख, तो इस तरीके का कुछ हमें फंक्शन लिखना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, रिवर्स
फर्स्ट के एलिमेंट, ठीक है, उसको रिवर्स कर रहे हैं। रिवर्स करने का कोड हमें पता है, तो एक वेरिएबल काउंटर बना रहा हूँ क्योंकि के नोड्स को ही रिवर्स करना है, सबको नहीं करना, तो उसको मैनेज करने के लिए काउंटर बना रहा हूँ। और उसके अलावा हमें दो नोड्स की यहाँ पे जरूरत पड़ती है, एक करंट और एक हमें जरूरत पड़ती है प्रीवियस, ठीक है, डिस्कस किया हुआ है। प्रीवियस इनिशियली नल होगा और जो करंट होगा वो इनिशियली हेड होगा, ठीक है। ये दो पॉइंटर हम यूज करने वाले हैं वाइल, जब तक कि हमारा जो काउंट है वो लेस देन के है तब तक हम अंदर जाएंगे। और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सिंपली हम एक नोड बनाएंगे पहले, नोड स्टार NXT, मतलब जो नेक्स्ट का एड्रेस स्टोर करेंगे करंट के नेक्स्ट का। इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी अभी, ठीक है। अगर कोई रिवाइज नहीं हो रखा है तो रिवाइज करा दूंगा। इसके बाद हमें क्या करना है, करंट के नेक्स्ट के अंदर, करंट के नेक्स्ट के अंदर प्रीवियस डालेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें अपडेट करना होगा कि प्रीवियस जो हो जाएगा वो हमारा अब करंट होगा और करंट जो होगा हमारा वो अब नेक्स्ट हो जाएगा NXT वाला, ठीक है। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। सपोज ये हमारी लिस्ट थी 1 2 3, इसको हमें रिवर्स करना था। यहाँ से स्टार्ट होगा हेड हमारा, ठीक है, करंट की वैल्यू जो होगी, और प्रीवियस जो होगा वो इनिशियली नल पीछे वाले पे होगा, नल पे। और काउंटर को हम अभी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, के नोट्स को करेगा वो, तो अपने आप अभी यहाँ पे कंडीशन ऐड करनी है। मैं सिर्फ इतने पार्ट को अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिसमें हम रिवर्स कर रहे हैं लिस्ट को। तो एक NXT जो पॉइंटर है वो नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, तो ये हमारा NXT है, ठीक है। अब क्या होगा, करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस चला जाएगा, तो इसके नेक्स्ट में पहले 2 था, अब इसके नेक्स्ट में प्रीवियस मतलब नल चला गया, ठीक है। अब प्रीवियस हो गया करंट, क्योंकि अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे बढ़ते वक्त क्या होगा, जो प्रीवियस वाली नोड होगी अब ये वाली हो जाएगी, और करंट नोड जो होगी हमारी अब वो ये वाली हो जाएगी। तो प्रीवियस को करंट कर दिया, करंट को नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। तो अब ये होगा, अब अगली बार जब लूप के अंदर आएंगे तो नेक्स्ट जो हो जाएगा वो करंट का नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारा ये हो जाएगा NXT, और करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस डल जाएगा, तो करंट के नेक्स्ट में ये आ जाएगा, पहले ये था, हट जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा अब। और फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना है, प्रीवियस को हमें करना है करंट और करंट को हमें करना है नेक्स्ट, ठीक है। अब दोबारा लूप के अंदर जब आएंगे तो क्या करेंगे, करंट के नेक्स्ट में हम प्रीवियस डाल देंगे, ठीक है। अब करंट को आगे मूव करा देंगे, नेक्स्ट जो होगा नल हो जाएगा, तो करंट भी नल हो जाएगा, और जो प्रीवियस होगा वो हमारा अब 3 हो जाएगा, लास्ट वाली नोड, समझ गए। तो इस तरीके से हम इसको रिवर्स कर रहे हैं। अब लेकिन हमें यहाँ पे के ही एलिमेंट्स को रिवर्स करना है, तो उसको भी हमें मैनेज करना होगा। कैसे करेंगे, यहाँ पर हम काउंटर को बढ़ा देंगे, जैसे हमने एक नोड को रिवर्स करा, और फिर यहाँ पे चेक कर लेंगे अगर जो हमारा काउंटर है CNT वो इक्वल टू के हो गया, मतलब के नोड्स हमारी रिवर्स हो चुकी हैं, तो हमें यहाँ से ब्रेक करना है, आगे की नोड को रिवर्स नहीं करना है, यहीं से आप लूप से बाहर आ जाओ। आई होप ये क्लियर होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे कर रहे हैं। और अगर इसमें आपको थोड़ा डाउट लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, तो एक बार आप मेरी वाली वीडियो देख लो, इसमें मैंने रिवर्स करना सिखा रखा है आइटरेटिवली, आई टैब में आपको लिंक मिल जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पहली की नोट्स को रिवर्स कर दिया। तो अब देखते हैं हम क्या हुआ, हमने अभी तक किया है। सो सपोज ये हमारी नोट्स थी 1 2 3 4 एंड 5, तो हमने क्या किया है, हमने के की वैल्यू 2 थी, तो पहली दो नोड को रिवर्स कर दिया। तो दो नोड रिवर्स होके क्या हो जाएगा, देखो ये वाला जो पॉइंटर था ये अब पॉइंट करेगा नल को, 2 पॉइंट करेगा 1 को, तो ये वो नोड हट जाएगी, और ये हमारा क्या होगा, इसका एड्रेस स्टोर होगा करंट के अंदर, और इसका एड्रेस स्टोर होगा प्रीवियस के अंदर, ठीक है। इस तरीके से हमारी कुछ सिचुएशन होगी जब हम लूप से बाहर आए। आई होप ये क्लियर होगा किस तरीके से हम कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम हर बार क्या करें, प्रीवियस को करंट ले जा रहे हैं और करंट को नेक्स्ट को पॉइंट करा दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा k = 2 पे ये स्नैपशॉट होगा लिंक लिस्ट का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये वाला पार्ट तो रिवर्स हो गया, अब इस वाले पार्ट के लिए रिकर्सिव कॉल लगा देंगे, ठीक है। तो रिकर्सिव कॉल कैसे लगाते हैं, सिंपली हमें दोबारा फंक्शन के नाम लिखेंगे, और यहाँ पे अब हेड क्या होने वाला है, अब हेड होगा करंट, ठीक है। आगे कॉल लगा रहे हैं, आगे वाले लिस्ट के लिए हेड होगा करंट, और के की वैल्यू तो के ही रहेगी, उसको चेंज नहीं करना है। आगे कॉल लगा देंगे, आगे कॉल लगा के होगा क्या, आगे वाला जो ये पार्ट है ये मेरे को इसको भी रिवर्स करके एक आंसर देगा, उसको मैं जो मेरा हेड है, ठीक है, ये हमारा हेड है ना, ये इसके नेक्स्ट में रखूंगा। इसके नेक्स्ट में क्यों रखूंगा, क्योंकि ये रिवर्स हो चुका है, तो ये इस तरीके से हो चुका है, ठीक है। तो हेड हमारा ये है यहाँ पर, और ये हमारा प्रीवियस है, तो हेड के नेक्स्ट में मैं जो भी यहाँ से आएगा वो रख दूंगा। अभी समझाता हूँ थोड़ा सा और क्लियर। तो यहाँ पर इसको मैं भी स्टोर कर रहा हूँ एक नोड स्टार आंसर के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर हम करेंगे हेड के नेक्स्ट के अंदर आंसर, और यहाँ से हम रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे जो नया हेड है, और नया हेड क्या है, प्रीवियस, राइट। प्रीवियस पॉइंटर जो है वो हमारा नया हेड है 2, समझ रहे हो। अब देखो होगा क्या, अब इसको मैं अभी के लिए हटा रहा हूँ,
तो अब क्या होगा, अब आगे वाले पार्ट पे रिकर्सिव कॉल चली गई, तो अब आगे वाले पार्ट पे हम अपना ऑपरेशन शुरू करते हैं। तो ये हमारा हेड हो गया स्टार्टिंग में आगे वाले पार्ट के लिए। तो सबसे पहले दो नोड बनेंगी, करंट और प्रीवियस। तो ये वाली जो नोड होगी वो करंट होगी, प्रीवियस को नल ले रखा है, तो यहाँ पर भी वो के एलिमेंट्स को रिवर्स कर देगा इसकी मदद से, ठीक है, इस वाले पूरे कोड की मदद से के एलिमेंट मतलब पहले के दो एलिमेंट रिवर्स हो जाएंगे। तो रिवर्स होने के बाद क्या होगा, ये इसको पॉइंट करेगा, ठीक है, ये नल को पॉइंट कर रहा होगा, और ये हमारा क्या होगी सिचुएशन देखो, ये हमारा प्रीवियस होगा इस केस में, और ये हमारा जो होगा करंट होगा, ठीक है। फिर हम आगे कॉल करेंगे रिकर्शन से आगे कॉल लगाएंगे तो करंट को पास कर देंगे, एक एलिमेंट होगा। अब एक एलिमेंट को तो स्वैप वगैरह कुछ करेगा नहीं, हम अभी ऐसा कोड लिखेंगे, डोंट वरी, अभी हम करेंगे कि वो एक एलिमेंट को स्वैप ना करे, तो उसका कोड अभी लिखना बचा हुआ है। तो कुछ भी नहीं होगा, मान लो सपोज यहीं से हमें यही रिटर्न एड्रेस रिटर्न कर देगा। अब जिसने ये रिटर्न एड्रेस किया ना, तो हमें इसको कहाँ रखना है, 3 के नेक्स्ट में रखना है इस तरीके से। और हमें क्या रिटर्न करना है, अपना हेड प्रीवियस, हम यहाँ से प्रीवियस रिटर्न कर रहे हैं, तो हमें 4 रिटर्न होगा, और उसको हम रखेंगे 1 के नेक्स्ट में, हेड के नेक्स्ट में, ठीक है। ये हमने किया हेड के नेक्स्ट में आंसर। तो क्या लिस्ट बनी देखो, 2 हमारा हेड हो गया ओरिजिनल, 2 के बाद 1, इन दोनों को स्वैप करके, देन 4 3, इन दोनों को स्वैप करके, और फिर 5 एज इट इज। यही तो हम चाह रहे थे, और यही हमें आंसर मिल गया। बट एक इसमें प्रॉब्लम है, जैसे मैंने बताया कि लास्ट में अगर नोड्स के से कम है तो उसको यहाँ पे हैंडल नहीं किया हुआ है। तो उसको हम एक और अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये हमारा एग्जांपल है, तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है उसको हम इस एग्जांपल की मदद समझते हैं। सपोज 1 2 3 4 एंड 5 ये हमारी नोड्स है, और के की वैल्यू हम 3 ले लेते हैं आपकी बार। तो सबसे पहले क्या होगा, ये 3 नोड्स जो हैं ये रिवर्स हो जाएंगी, तो कुछ इस तरीके से बन जाएंगी, ये 3 2 और 1 का नेक्स्ट अभी नल, ये हमारा हेड है, ठीक है, और ये हमारा होगा प्रीवियस। गॉट इट। और इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे रिकर्सिव कॉल लगा देंगे यहाँ पर, तो वो इसको रिवर्स करेगा, इसकी मदद से इसको रिवर्स करने की कोशिश करेगा। बट के की वैल्यू अभी भी, काउंटर के लिए अभी भी छोटी होगी के से, तो यहाँ पर दिक्कत आ सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें एक और चेक लगाना पड़ेगा कि जब तक करंट वैलिड है तब तक ही जाओ, चाहे काउंटर की वैल्यू के से छोटी ही क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पर काउंटर की वैल्यू कभी भी 3 हो ही नहीं सकती, क्योंकि एलिमेंट ही 2 है, तो वो हमेशा छोटी ही रहेगी के से। तो उस केस में हमें यहाँ पे एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी करंट की, करंट अगर नल पहुंच जाता है तो आप यहाँ से बाहर निकल जाओ। तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि हम इसको रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं इस वाले पार्ट को, और तो ये प्रीवियस पे होगा, और करंट जो होगा वो नल पे चला जाएगा, क्योंकि 2 ही एलिमेंट रिवर्स हुए होंगे अभी तक, और ये रिवर्स हो चुके होंगे इस तरीके से, ठीक है, ये रिवर्स हो चुके होंगे, करंट हो गया होगा, नल पे आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, क्योंकि ये रिवर्स नहीं करना था, अगर के की वैल्यू काउंटर छोटी तो रिवर्स नहीं करना था, बट ये तो रिवर्स हो गया। हमें तो बाद में पता चलेगा ना, जब हम रिवर्स करते हुए आगे बढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि अरे ये तो काउंटर की वैल्यू तो के से छोटी है, मतलब के से कम एलिमेंट को हमने रिवर्स करने का ट्राई किया, ये तो गलत हो गया। तो बाद में हमें पता लगा, तो अब हमें इसको अंडू करना पड़ेगा इस चेंज। सो चेंजेस को अंडू कैसे करेंगे, सेम दोबारा से रिवर्स कर देंगे। तो इसको अगर हम दोबारा से रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो चेंजेस अंडू हो गए। तो कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे हमें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। अगर इफ जो सी एन टी है वो लेस देन के, मतलब जितने नोड रिवर्स होने थे उससे कम ही नोड रिवर्स हो पाए हैं, तो हमें क्या करना है, अंडू करना है चेंजेस को। सो अंडू द चेंजेस, एंड हाउ वी कैन अंडू द चेंजेस, रिवर्स, दोबारा से रिवर्स कर दो द लिस्ट। तो रिवर्स करने के लिए सेम यही वाला कोड हम दोबारा लिखेंगे। तो मैं कॉपी ही कर रहा हूँ इसको, यही वाली 4 लाइनें जो हैं यही रिवर्स कर ली हैं लिस्ट को। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, इससे पहले हमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी कि हमारा अब की बार जो करंट है वो नल पे पहुंच चुका है, ठीक है। तो करंट को हमें वापस पीछे प्रीवियस पे लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से लिस्ट स्टार्ट होगी, ठीक है। और प्रीवियस जो होगा उसको नल करना पड़ेगा। यही हम कर रहे थे ना स्टार्टिंग में, हेड पे रखा था करंट को और प्रीवियस को नल पे, तो वही करंट को हमने अब प्रीवियस पे रखा, क्योंकि ये हेड है इस वाली लिस्ट का, और रिवर्स हो चुकी है होगी, और प्रीवियस जो है वो नल है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, थोड़ा ध्यान से देखोगे समझोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने वापस रीस्टार्ट कर दिया उसका रिवर्सिंग का प्रोसेस। अब ये रिवर्स करेंगी लिस्ट, इसको रिवर्स करेंगे। कब तक करना है हमें ये रिवर्स, जब तक वाइल करंट, जब तक करंट वैलिड है, करंट नल नहीं होता, तब तक हमें इसको रिवर्स करते चले जाना है। ये 4 जो स्टेप्स हैं ये हमें परफॉर्म करते जाना है, ताकि लिस्ट हमारी रिवर्स हो जाए, ठीक है। क्योंकि हमने 4 के नेक्स्ट में नल पढ़ा होगा, इस बात को बता दूं, 4 के नेक्स्ट में नल होगा, तो डोंट वरी। वो कैसे होगा, हमने स्टार्टिंग में किया था ना यहाँ पे, ये
करंट के नेक्स्ट प्रीवियस, और प्रीवियस स्टार्टिंग में नल होगा तो उस वजह से 4 के नेक्स्ट में नल आ चुका होगा, डोंट वरी। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से क्या करा, इसको दोबारा से हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। अब हमें यहाँ पे रिटर्न क्या करना है, यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे प्रीवियस को, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिवर्स हो जाएगा अगर के से कम नोड्स होंगे, और के से अगर ज़्यादा नोड होंगी तो ग्रुप में रिवर्स करके वो कर देगा। तो अब एक बार ये वाला पॉइंट और समझा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। आगे से जो भी कॉल आई तो अब इस केस में क्या हुआ, 4 5 जो थे इन्होंने वापस इसको रिवर्स करा, और हमारा जो प्रीवियस है वो 4 पे आ गया होगा रिवर्स करने पर, ठीक है। तो हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, प्रीवियस रिटर्न कर रहे हैं। तो हमने प्रीवियस रिटर्न कर दिया यहाँ से, और प्रीवियस जा कहाँ रहा है, ये वाली इस फंक्शन ने इसको कॉल किया था, तो इस हेड के नेक्स्ट में, हेड कौन है 1, तो 1 के नेक्स्ट में क्या चला जाएगा 4, तो इसके बाद आ जाएगा 4 और 5। तो इस तरीके से ये वर्क कर रहा है, ठीक है। एक और केस है यहाँ पर, वो हमें हैंडल करना पड़ेगा अगर हेड नल हुआ, मतलब आगे कॉल करते करते हम नल पे पहुंच गए। इफ हेड इज इक्वल टू नल, तो हमें रिटर्न करना है सिंपली हेड ही रिटर्न कर दो, जो कि खुद ही नल है, या फिर नल रिटर्न कर दो, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा किस तरीके से हमने कोड को लिखा। एक बार ड्राई रन कर लोगे इसका तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब मैं इसे कॉपी करके एक बार चेक कर लेता हूँ लीड कोड पे। सो यहाँ पर इस फंक्शन के बदले में पेस्ट कर रहा हूँ, और अब हम इसको एक बार रन करते हैं। ओके, नोड स्टार की प्रॉब्लम है, वही नोड नहीं, यहाँ पे लिस्ट नोड है, तो हमने सब जगह ही नोड इस्तेमाल करी है। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, और यहाँ पर भी ये सब जगह क्या होगा, लिस्ट नोड स्टार। अब एक बार रन करते हैं, तो ये जर्नल केस के लिए चल गया है। अब कुछ केस हम भी कंसिडर कर लेते हैं अपने। सपोज के की वैल्यू 3 थी, जिस केस में ये वाली पार्ट भी रिवर्स होने को बोल रहा था ना, वो रिवर्स नहीं होना चाहिए था, तो उसको एक बार चेक कर लेते हैं। ये वाला कुछ, ये सेकेंड, हाँ ये वाला सेकेंड एग्जाम्पल को टेस्ट कर रहे हैं, वो भी हो गया। अब एक कॉर्नर केस ये बनता है कि पूरी ही लिस्ट को अगर रिवर्स करना पड़े, मतलब के की वैल्यू अगर 5 हो तो उस केस में भी ये रन करना चाहिए, ठीक है ना। कॉर्नर केसेस को हमें सब कुछ खुद से टेस्ट करना चाहिए, तो वर्क कर रहा है। और सपोज के की वैल्यू अगर 1 हुई, 1 मतलब एक एक नोड को ही रिवर्स करना, मतलब कुछ भी रिवर्स नहीं करना, ठीक है ना, तो लिस्ट वेजिटीज रहनी चाहिए। वो हमने सब इसमें हैंडल हो जाएगा अपने आप, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, तो वो हैंडल हो रहा है सब। अब हम इसको सबमिट करते हैं, तो एंड आई होप इट विल रन। तो ये रन हो चुका है, फास्टर देन 14% है, काफ़ी कम है, क्योंकि हम यहाँ पे रिकर्सिवली इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसकी एक और अच्छी अप्रोच में लेके आऊँगा, ये भी अच्छी अप्रोच है ऐसा नहीं है, बट इससे भी एक अच्छी अप्रोच, ताकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी कम हो, ऐसी अप्रोच में लेके आऊँगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।